पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, जो हमेशा से अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। सबसे पहले चर्चा में कब आए? जब वो उपराष्ट्रपति के पद से जब रिटायर होते हैं, उस दौरान वो ये कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। सवाल ये कि भाई आप उपराष्ट्रपति जैसे पद पर, जो कि देश का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश था, आप वहां पर रहते हैं, इतने सालों तक रहते हैं, और उस दौरान जब आपका रिटायरमेंट का समय आता है तो आप सीधे कह देते हैं कि भाई हिंदुस्तान में जो मुसलमान है वो सुरक्षित नहीं है। ये पहला बयान जिसके बाद में सबसे ज्यादा चर्चा में आए, और तमाम जो हिंदुस्तानी थे उनकी भावनाएं आहत हुई कि भाई कमी कहाँ रह गई। जिस देश ने इतना सब कुछ दिया, वो उस देश में आज भी कई ऐसे लोग हैं जो कि बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजरते हैं, लेकिन कभी शिकायत नहीं करते हैं, खुशी से रहते हैं, कभी देश को कोसते नहीं है। लेकिन वहीं पर हामिद अंसारी, जो कि उपराष्ट्रपति रहने के बावजूद भी देश को कोस कर चले जाते कि भाई यहां पर तो मुसलमान सुरक्षित नहीं है। पहली चीज। अब दूसरी चीज, अब वो कह रहे हैं कि जो महमूद गजनवी था वो हिंदुस्तानी लुटेरा था। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक बार इन्होंने हिस्ट्री में जाना चाहिए, थोड़ा खंगालना चाहिए, नहीं तो फिर लोग अगर कमेंट करेंगे तो शायद इनको अच्छा नहीं लगेगा। इन्हें पता ही नहीं है कि भारत देश का इतिहास क्या है, और इसी की वजह से ये अनाप शनाप जो भी मुंह में आया बोल रहे हैं। इसे लेकर आप क्या सोच रहे हैं? नहीं, आपने एकदम सही कहा कि इनको जाकर हिस्ट्री पढ़ लेनी चाहिए। अब इन्होंने बयान दे दिया, अनपढ़ों जैसा, गवारों जैसा। अब जब देश की जनता जाकर इनको ठीक करेगी, इनको लेकर ट्वीट्स किए जाएंगे, तो ये कहेंगे देखे देखे मैंने कहा था ना, इस देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, मैंने एक बयान दिया और देखो मेरे खिलाफ कितने सारे ट्वीट्स आने लगे। सबसे पहले ये साल 1961 में भारतीय विदेश सेवा के एक अधिकारी रहे हैं, 1961 से। और जो यूपीएससी होता है ना, उस यूपीएससी के सिलेबस में हिस्ट्री होती है। तो इन्होंने क्या हिस्ट्री नहीं पढ़ी? अब इनका बयान जो आया, इन्होंने कहा कि भाई जो महमूद गजनवी था वो हिंदुस्तानी लुटेरा था। ठीक है, इनके बयान हम्म। को आकर फिर कांग्रेस के जो दूसरे नेता हैं वो कह रहे हैं कि हाँ हाँ, इन्होंने तो सही कहा है, अखंड भारत में कभी अफगानिस्तान हुआ था। तो पहले तो मैं फैक्चुअल बता दूं कि अखंड भारत की ये जो बात कर रहे हैं, जब मौर्य वंश होता था, जब कुषाण वंश होता था, तब अफगानिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था। जिस वक्त महमूद गजनवी आया, वो गजनी का शासक था। अफगानिस्तान में गजनी जो जगह है वहां का वो शासक था। वहां से वो भारत आया। भारत किस लिए आया? भारत लूट के इरादे से आया। उसने भारत के मंदिरों को लूटा, सोमनाथ जैसे मंदिरों को हमारे चोटिल किया। भारत की सनातन सभ्यता पर उन्होंने प्रहार किया। उसने यहां पर सनातन सभ्यता को उसने नष्ट करने की कोशिश की, मूर्तियों को तोड़ा और लूटकर वापस अपने गजनी चला। उस हम्म। महमूद गजनवी को, मोहम्मद गौरी को, जिन्होंने भारत में आक्रमण किए, आक्रांता है जो विदेशी, उन्हें यह कह रहे हैं कि ये हिंदुस्तानी लुटेरे थे। और जब उन्होंने ये हम्म। बात की ना, हामिद अंसारी साहब ने, तो मुझे अचरज नहीं हुआ, माफ कीजिएगा, क्योंकि ऐसी बातें उनके मुंह से निकलना स्वाभाविक है। कारण बता रहा हूं ना मैं क्यों। साल 1526 जब बाबर भारत आया, वो बाबर जिसने भारत में हिंदू सभ्यता को मिटाने के लिए, सनातन सभ्यता को मिटाने के लिए, हिंदुस्तान की संस्कृति, भारत की संस्कृति को खत्म करने की अपनी पूरी ताकत लगा दी, उस बाबर के साथ इनके पूर्वज भारत आए थे। तो लॉजिकली तो हामिद अंसारी साहब के पूर्वज ही आक्रांता थे। अब बाबर तो हम्म। विदेशी आक्रांता है ना। बाबर ये नहीं मान रहे, चलो महमूद गजनवी को या अफगानिस्तानी बोल रहे हैं, बाबर को तो ये मानेंगे विदेशी आक्रांता। तो बाबर के साथ इनके पूर्वज आए थे 1526 में। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इनके पूर्वज अगर आक्रांता थे तो हामिद अंसारी भी आक्रांता रहे होंगे। ठीक है, वक्त बदला, उसके बाद सालों बीत गए, इन्होंने भारत को अपना लिया, ये भारत आजाद भारत के हिस्सा बन गए। इसके बाद ये भारत के उपराष्ट्रपति तक के पद पर पहुंचते हैं। लेकिन आज ये इस तरह का जहर उगलकर किसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं? हामिद अंसारी साहब अपने पूर्वजों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या खुद को बचाने हम्म। की कोशिश कर रहे हैं कि भैया मैं बाबर के आक्रांताओं का नहीं हूं? या वो अब ये हम्म। सीधे तौर पर एक एटमॉस्फेयर फैलाना चाहते हैं, इकोसिस्टम तैयार करना चाहते हैं, जिसमें वो ये कहेंगे कि जो भी भारत में आकर भारत के साथ गलत किया वो हिंदुस्तानी था। आज अब सोशल मीडिया पे तो चर्चा शुरू हो गई है, लोग कह रहे हैं अब 47 से पहले तो पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था। हम्म। तो ओसामा बिन लादेन को कल को हामिद अंसारी साहब कहेंगे कि देखो भैया ओसामा तो भारतीय आतंकवादी था। हम्म। कसाब को ये कहेंगे कि ये तो भारतीय आतंकवादी था। आसिम मुनीर को कहेंगे कि अरे कल तक तो ये भारतीय हुआ करते थे। तो इस तो तरह की कांग्रेस ये कर बातें, भी रही थी। इस तरह की बातें एक गवार नेता के मुंह से आप सुन सकती हैं।
इस तरह की बातें एक जाहिल नेता के मुंह से आप सुन सकती हैं, या किसी कट्टरपंथी के मुंह से आप सुन सकती हैं, जिसको हिंदुस्तान से नफरत हो, जिसको भारत की सभ्यता से नफरत हो, जिसको भारत के इतिहास से नफरत हो। लेकिन देश के एक पूर्व उपराष्ट्रपति जो 2007 से 17 तक भारत के सर्वोच्च दूसरे नंबर का संवैधानिक पद होता है उस पर रहते हैं, उसके बाद कहते हैं कि भारत में मुसलमान असुरक्षित है, तो एक ये शगुफा था। दूसरा शगुफा उन्होंने अब छोड़ा है, जब वो कह रहे हैं कि हम्म। भाई ये जो महमूद गजनवी थे ये भारतीय थे। ये कहकर ये कहीं ना कहीं जो तुष्टीकरण की राजनीति है उस हम्म। राजनीति को पुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये मुस्लिम आक्रांता नहीं कह रहे हैं, ये क्यों नहीं कहते हैं कि महमूद गजनवी मुस्लिम आक्रांता था, ये कहते हैं वो हिंदुस्तानी आक्रांता था। और जब बात हिंदुस्तानी की जाती है तो आप उसे हिंदू तौर पर देखते हैं। यही कोशिश की जा रही है हामिद अंसारी की ओर से। और हैरत की बात है, बाद में मैं आपको बता रहा हूं कि पवन खेड़ा है, पवन खेड़ा से पूछा गया कि भाई हामिद अंसारी साहब ने इस तरह की बातें कह दी हैं, आप इस पर क्या बोलेंगे। पवन खेड़ा कहते हैं हामिद अंसारी का कांग्रेस से क्या लेना देना, वो कांग्रेस के नेता नहीं है, इसलिए हम उस पर हम्म। बयान नहीं देंगे। आपकी ही सरकार ने 2007 में इन्हें लाया, आपकी सरकार ने इन्हें वाइस प्रेसिडेंट बनाया, राज्यसभा का सभापति बनाया, और अब आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के साथ इनका कोई कनेक्शन है। तो देखिए, एक तो ये कांग्रेस की आदत कि जब कोई नेता या कोई व्यक्ति उनके काम का नहीं रहता है तो वो दूध में पड़ी मक्खी की तरह उसे निकालकर फेंक देते हैं। ये गुलाम नबी आजाद हम्म। के साथ हुआ, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हुआ, ये दूसरे नेताओं के साथ हुआ। अब हामिद अंसारी कांग्रेस के लिए से मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, वो अपने अंदर हम्म। का जहर निकाल रहे हैं, और वो जहर जाकर कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़े करने वाला बन रहा है। तो इससे हामिद अंसारी साहब कांग्रेस के लिए पर कहीं ना ये कहीं क्यों भस्मासुर हो बन रहा रहे है हैं। मोहन जी? क्योंकि अगर हम पवन खेड़ा के हाल ही बयान की बात करें तो उन्होंने कहा था कि मुगल आक्रांता आए और इस भारत में दूध में शक्कर की तरह घुल मिल कर रह गए। ये पहली चीज। अब उसके बाद में फिर अब इनका बयान सामने आता है। तो आखिर ये चीजें चल क्या रही है? मतलब कि या तो ये लोग इतिहास नहीं जानते, या दूसरी चीज कि अपने दिमाग में कुछ चीजें इनकी चल रही है और उसी के तहत जो मुंह में आए उस तरीके का बयान देते रहे। नहीं नहीं, तो इसे इसके अगर जो पीछे एक देश सोची का समझी युवा सुन साजिश रहा है। होगा तो वो क्या सोचेगा इसके बारे में? सोची समझी साजिश है, ये कोई इत्तेफाकन नहीं है, ये कोई इनकी नासमझी नहीं है, इस बात को आप समझिए। और ये क्यों हो रहा है हम्म। मैं आपको बता रहा हूं, बड़े आराम से आप सुनिए। 2014 के बाद से इस देश में जो सरकार आई, उस सरकार ने जो इस देश की शिक्षा नीति पर एक कठोराघात किया गया था, जो इस देश की शिक्षा नीति को कहीं ना कहीं दूषित करने का काम किया गया था, फर्जी इतिहास के जरिए, एक झूठे नैरेटिव के जरिए। अकबर महान, कहां से महान हो गया अकबर? अकबर क्यों महान हो गया? अकबर एक विदेशी आक्रांता था जिसने भारत में आकर कब्जा किया। अरे हम उसकी महानता के गीत क्यों गाएं? औरंगजेब की बिल्कुल। गीत हम क्यों गाएं? अब कई फिल्में बनी, इतिहास में दिखाया गया औरंगजेब ने ये किया। शाहजहां, शाहजहां ने ताजमहल बना दिया, ले भैया वो मोहब्बत का दीवाना हो गया। उसने कितनी भारतीय हिंदू महिलाओं को कटवा दिया, कितने हिंदुओं को कटवा दिया, इसके बाद आप उसे महान बताएंगे? तो ये एक नैरेटिव गढ़ा गया था सालों तक भारत के युवाओं के मन में, भारत की शिक्षा नीति में, जहां पर विदेशी आक्रांताओं को, खासतौर पर मैं कह रहा हूं जो बाहर से आए मुस्लिम आक्रांता थे, उन्हें महान बताने का काम किया गया। 14 के बाद जो सरकार आई उसने कहा नहीं, ये स्वीकार नहीं है, हम जो वास्तविक इतिहास है उसे दिखाएंगे। हाल ही में जो तमाम एनसीईआरटी के नियम बदले, एनसीईआरटी ने सिलेबस हम्म। बदला, उसमें उन्होंने कहा हम अकबर को महान नहीं बता सकते हैं, हम महाराणा को महान बताएंगे, महाराणा प्रताप को, छत्रपति महाराज शिवाजी को महान बताएंगे, हम भारत के बिल्कुल। सपूतों की कहानी सुनाएंगे। इतिहास को वैसा दिखाया गया जैसा इतिहास था। तो इससे ये हो रहा है कि जो इन्होंने सालों तक नैरेटिव फैलाया वो नैरेटिव कमजोर पड़ने लगा। अब इनके जो आक्रांता थे उनका तो इतिहास से सिलेबस हटने लगा, उनकी तो जो असलियत थी, महानता से क्रूरता की, वो बताई जाने लगी। अभी जो हाल ही में एनसीईआरटी का एक सिलेबस आया था उसमें बताया गया है कि कैसे अकबर ने कितने लोगों को मरवाया, कितने हिंदुओं को इसने चोटिल किया, तमाम कहानी आई है। अब इसीलिए हम्म। इन्होंने आक्रांताओं को हीरो बनाने का यहां पर नैरेटिव शुरू कर दिया है। अब ये कह रहे हैं महमूद गजनबी हिंदुस्तानी था, इससे क्या होगा? उसे विदेशी नहीं बताएंगे, जो उसके खिलाफ आरोप लग रहे हैं वो मर दिए जाएंगे भारत पर। अरे ये तो भारत का था। कल को ये कह देंगे अकबर भी भारत का था, कह ही रहे। अब इनका कहना है कि दूध में बिल्कुल। शक्कर की तरह घुल गए। मैं आपको बता रहा हूं, इनको जरा देखना चाहिए कि शक्कर की तरह कैसे घुले हैं, कितने हिंदुओं की इन्होंने जाने ली हैं, कितने महिलाओं के साथ हम्म। दुष्कर्म हुए हैं इस देश में। तब इन्हें पता चलेगा कि ये दूध में शक्कर की तरह नहीं, इन्होंने हमारे भारत के दूध में खून घोला है।
बिल्कुल, तो जो आँख पर पट्टी बंधी है उसे खोलना चाहिए और थोड़ा भारत का इतिहास पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम भी देख रहे थे कि किस तरीके से हमारे समय में, अगर हम अपनी सोशल साइंस की बुक को देखते थे तो उसमें किस तरीके से अकबर के, बाबर के, तमाम लोगों की बातें बताई जाती थी, कौन सा सर में आया, कब वहां से गया, फिर किसने राज किया। तो ये चीजें बताई जाती, पर जो रियल इतिहास था वो नहीं बताया जाता था, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज की बात हो या छत्रपति संभाजी महाराज की बात हो। लेकिन अब वो चीजें सामने आ रही है और शायद इसी वजह से ये सोच रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो अब बताना पड़ेगा, तो इसी वजह से इस तरीके के बयान दे रहे हैं, जिससे कि युवाओं को कहीं ना कहीं भटकाया जा सके। लेकिन फिलहाल जरूरत है कि इन बयानों पर भी सरकार एक्शन ले, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा आदमी बोलता तो समझ में आता, लेकिन जो देश के पूर्व उपराष्ट्रपति रहे, ऐसे सर्वोच्च सम्मानित पद पर रहे, उनका इस तरीके से बयान देना कहीं ना कहीं यहाँ पर बिल्कुल भी मंजूर नहीं होगा। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।